सर आपने अभी अपनी इस बात में ये कहा कि आजकल बहुत मॉडर्न हो गया है सब कुछ, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऑल्सो प्लेबैक सिंगिंग अगर मैं देखूं तो आप तो उस दायरे से बहुत ऊपर हैं, प्लेबैक तक तो आप बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं प्लेबैक सिंगर्स को, क्लासिकल सिंगिंग को, फोक सिंगर्स को, किस तरीके से देखते हैं? दरअसल क्या होता है जी, पहले ये सब कैटेगरी कम होती थी। हम्म। और जब आप गायक कहते थे किसी को, तो हर तरीके की गायकी में होते थे निपुण। हम्म। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे ब्रांडिंग, मार्केटिंग और इसकी जो कैटेगरी की हमने बहुत सारी हाईलाइट रखी, तो उसकी वजह से सेग्रीगेशंस हो गए, डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए, लोग आवंटित होते गए। अच्छा, जो फिल्मी दुनिया है वो सधुकड़ी दुनिया होती है, वो खिचड़ी दुनिया होती है, वो भेलपूरी टाइप की दुनिया होती है। हम्म। थोड़ा सा यहाँ से लो, थोड़ा सा वहाँ से लो और बना दो एक कोई हम्म। नया डिश। हम्म। तो वो कुछ स्पेशल मैं उसको मानता नहीं हूँ। बस वो जो भी होता है उसकी मार्केटिंग और हवा इतना बना देते हैं कि कौवे को भी वो हंस बना के पेश कर देते हैं। तो उसके विरुद्ध हम बाल्यावस्था से ही, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग हुई आश्रम में, हम संस्कृत में पढ़े, आध्यात्म से हम संगीत में आए, तो तब से मेरे मन में ये था कि यार ये बहुत बेकार की बात है कि 2% का संगीत जो फिल्मी संगीत बन के आता है, वो 98% जो भारत के ग्रामीण अंचलों में होता है, गांव के लोग जो किसान होते हैं वो भी गा गा कर फसल बोते हैं, गा गा कर रखवाली करते हैं। जो माएँ होती हैं गृहिणियाँ घरों में, वो गा गा कर भोजन बनाती हैं। तो भारत में तो जो खाता है वो गाता है। फिर ये कौन है जो 2% कोई इतना बड़ा बनाता है? तो हम उसके विरुद्ध थे हमारा मन। और तब से हमने ये सोचा था कि जब मैं भगवान छक जाऊं तो किसी और को छकाऊं, जब मैं पढ़ जाऊं तो किसी और को पढ़ाऊं। लोग सीमित हो जाते हैं। जैसे ही आप ज़्यादा नाम कमाते हैं, स्टार बनते हैं, तो आपको खुजली होती है कि अपने तक सीमित हो जाएं। वो नहीं हमें होना था। तब हमने ये प्रण लिए कि मैं पिताजी की याद में, पिताजी क्योंकि हमारे पुरोहित थे, पंडित जी थे, लेकिन कभी कभी अपनी सत्संग करते थे अपने मित्रों के साथ। वो सत्संग बड़े रोचक होते थे, कभी कबीर को गा रहे हैं, कभी रैदास को गा रहे हैं, कभी गुरु नानक देव को गा रहे हैं, कभी बुल्ले शाह को गा रहे हैं। तो ये संतों की वाणी गाते थे। तो तब से मेरे मन में आता था यार ये शौकिया तौर पे भी ऐसी काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े फिल्मी लोग, मतलब इनके चरणों में गिरे, इनके चरणों की धूल जैसे हैं। लेकिन वही है, चवन्नी को अगर आप 10 रुपया बना बना के 10 बार बोल देंगे, 100 बार बोल देंगे, तो पता लगा चवन्नी 10 रुपया ही बन के घूम रही। और यही भारत में क्या पूरी दुनिया में ब्रांडिंग, मार्केटिंग इसी का नाम है कि आप 100 बार झूठ बोल दीजिए तो वो 100 बार झूठ बोला हुआ सच होने लगता है। बिल्कुल। तो अच्छा। वैसा होने लगा। तब हमने ये निर्णय लिया था। और उसके बाद आप देखिए, भारत का जो भी मनुष्य, सामान्य मनुष्य है, जो जिंदगी में बिलीव करता है, वो खुश रहता है। और जो खुश रहता है वो खुश रखता है बाय डिफॉल्ट। उसको एफर्ट नहीं करने। भाई जो खुश रहने वाला है, आप उसके इर्द गिर्द की दुनिया देखिए। अरे कहाँ घूम रहे हो गुप्ता जी, आओ यार 2 मिनट के लिए आओ तो यार, बहुत दिन हो गए थे मिले हुए। ऐसे। और गुप्ता जी ने कुछ नहीं दिया इस भाई साहब को कभी भी, ना इसने उसको कुछ दिया। लेकिन गुप्ता जी जो हैं वो चलते चलते अचानक, और कहाँ जा रहा है, और तेरा पहिया घूम गया तेरा, वो ऐसे धीरे से बोला। अब हवा के साथ उसकी आवाज में, तो साइकिल से रुके, उतर के बोले गुप्ता जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैं ये कह रहा था तेरा पहिया घूम रहा है। ओ तो ये हंसी की भी बात हो गई, रुक भी गए, तो ह्यूमर भी हो गया। छोटी छोटी बातें ऐसी थी जिसमें सहजता थी, इंसानियत थी और जुड़ाव था। अब वो अब हटता जा रहा है।